नमस्कार साथियों, मैं सिमन पटेल फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रेडिंग का सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होता है वो होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो आज हम सीखेंगे ट्रेडिंग में ऐसा टॉपिक जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जी हाँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो कि ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आज जो हम चीज सीखने वाले हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो या फिर चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो, सभी पर एक समान रूप से काम करती है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो हम इस चीज को एक प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल से समझेंगे। अगर एक लड़का एक कमरे में है, अगर वह एक बॉल को नीचे की ओर फेंकता है तो वो बॉल फर्श पर से बाउंस होकर के वापस उसी डायरेक्शन में वापस बॉल आ रही है। जो बच्चा है वो बॉल को उसने जमीन पर थ्रो किया तो उसके बाद में वो बाउंस करके ऊपर आ जाती है। तो उस चीज को हम समझ सकते हैं कि वो एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो फर्श जो हो गया बॉल के लिए क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। ठीक के अपोजिट साइड अगर हम देखेंगे कि अगर जो बॉल है, अगर कोई लड़का या फिर कोई व्यक्ति उसको ऊपर की ओर थ्रो करता है तो वो सीलिंग से टकरा करके नीचे आ जाती है। ठीक है, तो सीलिंग से टकरा करके नीचे आ गई, यानी सीलिंग जो है उसको ऊपर जाने नहीं दे रहा है, मतलब सीलिंग उसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो सीलिंग अब रेजिस्टेंस हो गया। तो हमने ये प्रैक्टिकल एग्जांपल से सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है इन चीजों को समझा। अभी हम आ जाते हैं चार्ट पर और अब समझेंगे हम ट्रेडिंग की दुनिया में सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। तो अभी सपोर्ट की बात करी जाए तो वो लेवल, जिस लेवल से मार्केट बार बार ऊपर की ओर बाउंस करता है उसको बोलते हैं हम सपोर्ट। ठीक है, तो वो लेवल जिस लेवल से मार्केट बार बार बाउंस करता है ऊपर की ओर उसको बोलेंगे हम क्या, वो है एक सपोर्ट। और वहीं देखा जाए अगर रेजिस्टेंस को, तो जिस लेवल से मार्केट जो होता है बार बार रिजेक्ट होकर के नीचे की ओर आता है तो उसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गए हमारे क्लियर। तो बात आती है क्या मार्केट सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही मूव करता है? नहीं, असली खेला जो शुरू होता है इसी बात को लेकर के शुरू होता है कि सिर्फ मार्केट जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में मूव नहीं करता है। तो फिर क्या करता है मार्केट? तो अभी हम प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल से फिर से समझेंगे कि अगर कोई बच्चा जो है या फिर व्यक्ति जो है बॉल को सीलिंग की ओर फेंकता है और यह काम वो बार बार करता है तो वो सीलिंग जो होती है वो कमजोर हो जाती है। ठीक है, तो सीलिंग कब टूटेगी? जब बार बार वो ऊपर फेंकेगा तो सीलिंग कमजोर होगी, एक समय ऐसा आएगा कि सीलिंग टूट जाएगी। तो सीलिंग किन कारणों से टूट रही है? या तो बॉल को तेज गति से थ्रो किया जाए या फिर भारी वजनदार बॉल को थ्रो किया जाए, और साथ साथ में बार बार अगर हम बॉल को सीलिंग पर फेंकेंगे तो वो टूट जाएगी। ठीक है, तो ऐसा ही होता है कुछ हमारे मार्केट में। जब प्राइस जो होता है बार बार एक लेवल से टकराता है, चाहे वो सपोर्ट हो चाहे वो रेजिस्टेंस हो, बार बार उससे टकराता है तो वो एक समय बाद में क्या हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है वो सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस, और एक समय बाद वो ब्रेक हो जाते हैं। तो क्या होता है कि जिस भी दिशा में जो अपना मन का चलते हैं, अगर अगर अपना सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो मार्केट बहुत तेजी से नीचे जाता है, और अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो मार्केट जो होता है बहुत तेजी से ऊपर की ओर जाता है। तो इसके पीछे का क्या कारण है, इस चीज को हम समझते हैं। ठीक है, इस चीज को समझने के लिए हमको दो चीजों को समझने की जरूरत होगी। पहला है बाइंग ऑर्डर और दूसरा है सेलिंग ऑर्डर। बाइंग ऑर्डर सेलिंग ऑर्डर क्या होते हैं इस चीज को समझते हैं। देखिए, जो जब भी प्राइस रेजिस्टेंस के पास आता है तो वहां पर सेलिंग ऑर्डर जो होते हैं एग्जीक्यूट हो जाते हैं, क्योंकि सेलर्स बैठे हुए होते हैं जो कि प्राइस को नीचे को ढकेल देते हैं। जब भी प्राइस नीचे की ओर आता है, सपोर्ट की ओर आता है, तो वहां पर बाइंग ऑर्डर जो होते हैं एग्जीक्यूट हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर बायर्स जो होते हैं वो बैठे हुए होते हैं। तो मानकर चलिए अगर अगर ऊपर जो है 50 ऑर्डर जो है सेलिंग की लगी हुई हैं, और वैसे ही नीचे जो है 50 ऑर्डर बाइंग के लगे हुए हैं, तो जब बाइंग के ऑर्डर सेलिंग के ऑर्डर समान है, मतलब कि जो बायर्स और सेलर्स की जो मार्केट को ले जाने की जो क्षमता है वो समान है, तो मतलब मार्केट कोई भी डायरेक्शन मूव नहीं करेगा, वो कंसोलिडेट होगा। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर हम मानकर चलें कि नीचे जो ऑर्डर हैं जो कि बायर्स के ऑर्डर हैं, एकदम से अगर बायर्स आ जाते हैं और उनके ऑर्डर 50 से ज्यादा यानी 70 हो जाते हैं, तो
प्राइस क्या करेगा, ऊपर तो जाएगा रेजिस्टेंस के पास में, और 50 ऑर्डर भी फुलफिल होंगे जो कि सेलर्स के ऑर्डर थे, लेकिन इस बार 20 ऑर्डर जो हैं वो बच जाएंगे, जिससे क्या होगा, प्राइस जो होगा रेजिस्टेंस को तोड़ देगा और ऊपर की ओर मूव करना शुरू कर देगा। तो जैसे ही रेजिस्टेंस को तोड़ता है और ऊपर की ओर तेजी से वो मूव करना शुरू कर देता है। तो हमने ये तो समझ लिया कि किस तरीके से रेजिस्टेंस को तोड़ेगा। लोग जो होते हैं वो बैठे हुए होते हैं कि कब ब्रेकआउट आए और हम एंट्री लें। ठीक है, जो ट्रेडर लोग जो होते हैं वो सोचते हैं कि कब ब्रेकआउट आए और हम एंट्री लें। तो जैसे ही प्राइस जो होता है उस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ता है और एक ग्रीन कैंडल बनाता है, उसी ग्रीन कैंडल के साथ में लोग जो होते हैं अपने बाइंग ऑर्डर जो होते हैं एग्जीक्यूट करना शुरू कर देते हैं, जिससे प्राइस जो होता है वो उसी दिशा में बहुत आगे की ओर चला जाता है। मानकर चलिए पहले जो थे 20 ऑर्डर जो थे बाइंग के थे, लेकिन अभी जो और लोगों ने अपने बाइंग के ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट कर दिए, तो वही 20 ऑर्डर जो होते हैं 100 में कन्वर्ट हो जाते हैं और प्राइस जो होता है उस गति से ऊपर जाने लगता है। और जब प्राइस में जो है सेलिंग ऑर्डर, जब तक सेलिंग प्रेशर नहीं बनता तब तक प्राइस जो होता है ऊपर जाता ही रहता है। तो इस तरीके से मतलब कि सेलिंग और बाइंग ऑर्डर जो होता है काम करता है। ठीक है, अगर इस वीडियो में आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको लगा हो कि नहीं मैंने वो चीज़ बताई है जो चीज़ आपको कहीं नहीं मिल सकती है, तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने उन दोस्तों तक पहुंचाइए जो कि ट्रेडिंग जानना चाहते हैं या फिर आपके साथ में ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो अगला जो टॉपिक होगा हमारा ट्रेंड लाइन का होगा, जो कि जिसको हम बहुत ब्रीफली समझेंगे, और वो जो टॉपिक होगा वो इस टॉपिक से पूरी तरीके से रिलेटेड होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप बहुत सीरियसली तरीके से लेकर के लॉजिक के साथ में सन कॉपी लेकर के अपने प्रॉपर नोट्स बनाइए, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो और लॉजिक इंप्रूव हो, क्योंकि ट्रेडिंग में जो है लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और जो मैंने जो चीज़ आपको बताई शायद ही कोई यूट्यूबर आपको ये चीज़ बताए। लोग लाखों रुपए चार्ज करते हैं इन चीज़ों को बताने के लिए, जो मैंने आपको मुफ्त में बता दी है।